आज वर्तमान का जो परिदृश्य है वो बड़ा ही विषम परिदृश्य दिख रहा है। हमारे कुछ साथी आंदोलन की राह पर जाना चाह रहे हैं, हमारे कुछ साथी समन्वय की राह पर जाना चाह रहे हैं। मैं ये भी मानता हूं कि सरकार और संगठन के बीच में हमेशा समन्वय होना चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारे विचारधारा को कुचलने का काम किया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संघर्षों की भी अपनी एक परिपाटी वर्तमान सरकार ने हमको दिखाने का कार्य किया। आज हम भाषणों के माध्यम से, संघर्षों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति और अपनी विचारधारा को प्रतिपादित कर सकते हैं, लेकिन पिछले 20 वर्षों में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने जितने भी आंदोलन हुए कर्मचारी संगठन के द्वारा, उन किसी भी आंदोलनकारियों को आज तक कुछ देने का कार्य नहीं किया। मैं ये मानता हूं और ये समझता भी हूं कि आंदोलन के वक्त पर यदि सरकार के कामों को प्रभावित करने का हमने काम किया है तो सरकार ने हमको बुलाकर हमारी वार्ता करके हमको सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। आज वर्तमान में आंदोलन का आगाज हो चुका है, यह अच्छी बात है, लेकिन घर पर बैठकर अपने घरों में सोते हुए क्या हम उस आंदोलन को सही दिशा पर ले जा सकते हैं? क्या अवकाश लेना और कलमबंद हड़ताल करना, क्या पिछली व्यवस्थाओं ने, वर्तमान संगठन ने पिछले बार कई बार, मैं तो ये मानता हूं कि कलमबंद हड़ताल और अवकाश का हमेशा समय समय पर संगठन ने आगाज किया है। मैं आप सभी से, सभी जीआरएस बंधुओं से इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि हमको सरकार को झुकाना है, हमको सरकार से लड़ना है, तो समन्वय के रास्ते के आधार पर अपने घरों से निकलकर हमको सड़क पर आना पड़ेगा, भोपाल की धरती पर आना पड़ेगा, और उसके लिए हमको सकारात्मक रणनीति और सही रूपरेखा बनाकर समाज और संगठन के बीच में समन्वय के साथ सरकार से लड़ने का विचार बनाते हुए एक सकारात्मक रूपरेखा से हम सरकार से लड़ सकते हैं और सरकार को झुका सकते हैं। रोशन परवार जी ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये हमारा विषय नहीं होना चाहिए। रोशन परवार ने 12 वर्षों तक तपस्या रोजगार सहायक हित के लिए की, वो भी एक रोजगार सहायक है। मध्य प्रदेश के 313 जनपदों में काम करने वाले लोग, मध्य प्रदेश की 52 जिला का नेतृत्व करने वाले लोग और प्रदेश कार्यकारिणी और संभागों का नेतृत्व करने वाले लोग, वो भी जीआरएस हैं। यदि हम व्हाट्सएपों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमको गुमराह किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये अपनी स्वयं की अंतरात्मा के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि एक रोजगार सहायक साथी होकर यदि वो स्वयं का नियमितीकरण नहीं चाहता, यदि राजनारायण, जितेंद्र परमार, आदरणीय रितेश तिवारी, रोशन परमार रोजगार सहायक होते हुए भी यदि नियमितीकरण नहीं चाह रहे और हम व्हाट्सएपों पर कह रहे हैं कि हमको गुमराह किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूं ये संघर्ष का विषय नहीं, ये गुमराह नहीं, सरकार से हमारे घर में बैठे हुए कदमों को निकालकर बाहर करना पड़ेगा और अभिव्यक्ति नहीं, कर्म के आधार पर हमको अपना हक लेना पड़ेगा। मैं धन्यवाद इसलिए करूंगा रोशन परवार को कि वो 12 वर्षों से सोया नहीं, हमारी गालियों को तिरस्कार नहीं किया, गालियां सहकर भी उसके संगठन के लोगों ने और उसके पदाधिकारियों ने सरकार के सामने रोजगार सहायक की गाली को भी उसने सरकार के सामने हाथ जोड़कर अपने हाथ में रोजगार सहायक का पन्ना लेकर, ज्ञापन की मांग लेकर झुकते हुए रोजगार सहायक के हित में झुकने का काम किया। उसके संगठन ने कोई रोजगार सहायक के अहित में झुकने का काम नहीं किया। बंधु, हमारी विचारधारा में तात्कालिक उन्माद हो सकता है, हमारी विचारधारा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि पवित्र हृदय की आत्मा में यदि आप अपने आप को खड़े होकर देखेंगे तो आप ये मानेंगे कि अभी तक संगठन ने जो काम किया वो रोजगार सहायक के हितैष काम किया, रोजगार सहायक के लिए काम किया, और जो भी
दोष आज है वर्तमान में वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का है। इसलिए संगठन और सभी रोजगार सहायकों के अंदर आपसी भाईचारा और सौहार्द का वातावरण निर्मित हो और जो भी निर्णय हम लें वो सामूहिक रूप से निर्णय लें और एक निर्णय, एक विजय का पताका बनकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही मैं आप सभी के बीच में कहना चाहता हूं। क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हैं, मैं हृदय की अनंत गहराइयों से अनुभव कर रहा हूं कि मैं आपको देख रहा हूं और उसी देखने के कारण मैं आपसे निवेदन और आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी एकता और पूरी तन्मयता के साथ ही जो निर्णय हो उस निर्णय पर मध्य प्रदेश का पूरा 20,000 परिवार अडिग होना चाहिए। और जब तक हम अडिग नहीं होंगे, जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक दूसरे को दोष देकर हम अपने अपने कार्यों को सिर्फ इतिश्री कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को सादर प्रणाम वंदन निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा रामनाथ सिंह जी।